तो देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इनफैक्ट तीन तरीके से, आप मान लो चार तरीके से। एक तरीका तो आपकी बुक से हटा दिया गया, तीन तरीके अभी भी आपकी बुक में हैं। तो भाई कैसे हो तुम लोग, बोर्ड एग्जाम की तैयारियां कैसी चल रही है? चलो इसको और आगे बढ़ाते हैं और इन तैयारियों को और जबरदस्त करते हैं। तो अभी जो पीछे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है वो क्वेश्चन है एक्सरसाइज आपके 3.1 का पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमें पहले तो इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बनाने के बाद इसे सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इनफैक्ट तीन तरीके से, आप मान लो चार तरीके से। एक तरीका तो आपकी बुक से हटा दिया गया, तीन तरीके अभी भी आपकी बुक में हैं। पहला तरीका क्या है? ग्राफिकली। दूसरा तरीका क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा तरीका क्या है? एलिमिनेशन मेथड। एंड फोर्थ वे जो है, जो आपकी बुक से हट चुकी है, वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की हम इस चैप्टर में बात नहीं करेंगे, बाकी तीन मेथड्स की बात करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपके पास रहा। इस क्वेश्चन के पहले तो इक्वेशंस बनाने हैं, फिर इक्वेशंस के बाद हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें आंसर बताना है एक्स और वाई कितने होंगे। तो चलो इक्वेशन पे आ जाओ। कहता है कि क्लास 10th में, बोर्ड एग्जाम ये भी देने वाले हैं, क्लास 10th में 10 स्टूडेंट हैं और उन्होंने एक क्विज में पार्टिसिपेट किया। कंडीशन ये है कि जो लड़कियों की संख्या है, दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो चूंकि ये पूरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है, तो इसमें हमें दो वेरिएबल्स मान के चलने हैं। दैट वेरिएबल में भी एक्स एंड वाई, पी एंड क्यू, ए एंड बी, आर एंड एस, व्हाटएवर यू वांट टू बी। ओके, तो चलो मैं नॉर्मली एक्स एंड वाई मानते हैं, मैं भी इसको एक्स एंड वाई मान के चलता हूं। तो लेट्स सपोज बॉयज मेरे एक्स हो गए एंड गर्ल्स मेरे वाई हो गए। ठीक है, दो चीजें हैं, एक को एक्स मान लिया, एक को वाई मान लिया। ठीक है, कितने टोटल स्टूडेंट्स उस क्लास में? 10 स्टूडेंट हैं। इट मींस मेरा जो पहला इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सेकंड इक्वेशन बनेगा गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 4। गर्ल्स जो है बॉयज से 4 ज्यादा है, एक्सेस है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 4। तो चलो ये दो इक्वेशंस हैं और इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें अपने को आंसर निकालनी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? चूंकि ये ग्राफिकली करनी है तो मुझे ग्राफ पेपर का यूज करना पड़ेगा, उस पर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वही मेरा आंसर देने वाला। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स का आंसर होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट वाई का आंसर होगा। तो चलो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? चलो एक टेबल बना लेते हैं, अपने काम को छोटा कर लेते हैं। हियर x, हियर y। तो मैंने क्या बताया था, पहले x की वैल्यू रखो। ठीक है, इजी वे वही है कि पहले x 0 रख लो और y 0 रख लो। तो अगर मैं x 0 रखता हूं, ये 0 हो गया, इट मींस y इज इक्वल टू 10। तो एक कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 0, 10। दूसरा कोऑर्डिनेट y को 0 रख लो, y को 0 रखा तो x इज इक्वल टू 10, तो दूसरा कोऑर्डिनेट बन गया मेरा 10, 0। डन। आ जाओ इधर। इस इक्वेशन में अगर मैंने x को 0 रखा तो y होगी 4, और अगर y 0 रखा, अगर मैंने y 0 रख दिया माइनस x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू -4। तो यहां भी दो कोऑर्डिनेट आ गए, 0, 4 एंड -4, 0। तो चलो अब इसको हम लोग लाइन पर ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से मैंने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लिए। मैंने जो एक गैप रखा है वो दो का रखा है ताकि मेरा ग्राफ एकोमोडेट हो जाए ग्राफ पेपर में। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्केलिंग। तो मैंने स्केलिंग 1:2 के रेशियो में कर दिए। पहला पॉइंट क्या है? एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 0, 10, y पर 10, x पर 0, पहली पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट है 10, 0, इट मींस दूसरी पॉइंट ये। तो पहली लाइन तो मुझे ये मिल गई, क्लियर है। दूसरी लाइन पे आ जाओ, 0, 4, x पर 0, y पर 4, दिस पॉइंट इज
एंड -4,0 x पर -4 y पे 0, तो ये पॉइंट मिल गई। तो इस लाइन को हमने ऐसे बना दी। अब इस पॉइंट पे जो भी x और y कोऑर्डिनेट होंगे वही मेरे आंसर होंगे। अब कैसे पता करना है, इस पॉइंट को यहां पर फॉल करा दो और इस पॉइंट को यहां पे फॉल करा दो, तो इट कम्स समथिंग लाइक 3 एंड इट कम्स समथिंग लाइक 7। एक्चुअल ग्राफ ड्रॉ करने पर आपको ये पता चल जाएगा कि ये 3 आ रही है और ये 7 आ रही है। इट मींस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। अब इस चैप्टर का देखो सबसे बड़ा फायदा क्या है, इस चैप्टर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हो। क्रॉस चेक कैसे किया, मेरा जो भी आंसर आया, रूल क्या कहता है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब 7 + 3 = 10, पहला कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या कहते हैं कि लड़कियों का नंबर जो है वो बॉयज का नंबर से 4 ज्यादा है, तो इसका मतलब 7 - 3 4 आ रहा। तो अब वापस से इसको रीचेक करने का या रिवीजन के टाइम पे इसको क्रॉस चेक करने का कोई मतलब नहीं। एक बार आंसर चेक हो गया, मेरे कंडीशन फुलफिल हो गए, निश्चिंत बैठो, फुल मार्क्स है। अगर बनाने का तरीका सही है, लॉजिक सही है, तो आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि मैं आंसर लाने के बाद में आंसर को चेक करके ये 100% इंश्योर कर सकता हूं खुद को कि मेरे आंसर सही हैं और इसमें मेरे फुल मार्क्स आने वाले हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।